जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरी झोपड़ी में राम आएंगे। खूब गीत चल रहा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कहाँ आएंगे? झोपड़ी में। मेरे मित्र, खोपड़ी में राम को बुलाओ। राम अगर खोपड़ी में आ गए तो सब कल्याण हो जाएगा। झोपड़ी में आए ना आए कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, लेकिन अगर आपकी खोपड़ी में राम आ गए कल्याण हो जाएगा। सर्वस्व राम दर्शन होने लगेगा है? सब कुछ राममय हो जाएगा। आप राम ही हो जाएंगे, राम रूप हो जाएंगे। कैसे? इस वीडियो के अंत में देखेंगे। राम एक्चुअल में रोम रोम में बसने वाली उस विराट सत्ता, विराट शक्ति का नाम है। अब ये अयोध्या में राम आ रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है? इसका एक सांस्कृतिक महत्व है, बहुत विशाल सांस्कृतिक महत्व है। भारत की चेतना का केंद्र है। भारत की आध्यात्मिक यात्रा का सर्वप्रथम केंद्र है राम और अयोध्या। बहुत अच्छा लग रहा है, रोम रोम आनंदित हो रहा है कि परम वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। परम वैभव की तरफ भारत बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक उत्थान का समय चल रहा है। सांस्कृतिक जो पतन हमारा हुआ या किया गया, समय ने जिसको रौंद कर रख दिया, आज उसका जीर्णोद्धार चल रहा है। जीर्णोद्धार का ये समय है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो सचमुच जो भी भारतीय जनमानस है, जो भारतीय जनमानस की मूल चेतना है, वह राम के इर्द गिर्द ही है, राम में है। राम से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और बिना अयोध्या के उद्धार के वह पूरी भी नहीं होती है। कुछ नहीं है अगर अयोध्या सूनी है तो। अवध में अगर राम नहीं है तो सूनी अयोध्या किस काम की है? अब हम आते हैं इस विषय पर कि हमारे इस झोपड़ी में नहीं, हमारी इस खोपड़ी में राम कैसे आ जाए। यह विराट चेतना इस बूंद जैसे इस अवध में, इस खोपड़ी में, इस झोपड़ी में कैसे आ जाए राम? ये शरीर की अयोध्या है। इस अयोध्या रूपी मन मस्तिष्क में अगर राम प्रकट हो जाएं तो क्या होगा? तो ये होगा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो जाओगे, एकाकार हो जाएगा। सनातन कहता है कि मनुष्य के अंदर पूर्ण होने की संभावना है, लेकिन इस अयोध्या में जब तक राम नहीं आएंगे तब तक वह पूर्ण नहीं होगा, तुच्छ रहेगा, लघु रहेगा। हाँ, इस लघु को विराट कैसे किया जाए? अयोध्या शाब्दिक अर्थ है जहां युद्ध ना होता हो, भाई भाई में जहां राज्य के लिए कोई छीना झपटी ना हो, जहां सागर रूपी ये अयोध्या शांत है, जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं उठती है। जब विचार की तरंग नहीं उठती है तो ये अयोध्या में राम प्रकट हो जाते हैं। विराट सत्ता इसमें अवतरित होने लगती है। योगी जन कहते हैं, संत जन कहते हैं कि मूलाधार पर जो ऊर्जा है मनुष्य की, या सभी जीवधारियों में मूलाधार चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है एक समय पर, एक आयु पर आकर। और वह एक्टिवेट वहां पर जो ऊर्जा होती है मूलाधार पर, तो वह पशुओं में भी होती है, कुत्तों में, बिल्ली में, हाथी में, चींटी में, सभी में होती है, मनुष्य में भी होती है। बहुत बड़ी मात्रा में ज्यादातर मनुष्य उसी केंद्र पर ही अपनी ऊर्जा को महसूस करते हैं, और वहीं पर महसूस करते करते उसी ऊर्जा
की बर्बादी करते करते बर्बादी भी करते हैं। केवल संतानोत्पत्ति नहीं करते, उस काम ऊर्जा की, उस मूलाधार पर प्रकट ऊर्जा की, उस मूलाधार पर सक्रिय ऊर्जा पशुओं में है, खूब जानते हैं आप लोग। मूलाधार पर जो ऊर्जा है शरीर की, वह काम ऊर्जा है, काम रूप है। अब इस ऊर्जा का जब चढ़ाव ऊपर की ओर सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है तो स्वादिष्ठान पर आती है, मणिपुर में आती है, नाभि केंद्र पर, है ना, खूब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हैं वो तो जानते ही हैं। अनाहत पर प्रकट होती है। अनाहत मध्य बिंदु आ जाता है ये शरीर का, पिंड का, और इससे धीरे धीरे सनह सनह कंठकूप में आती है, विशुद्धि पे अजना पर, सहस्त्रसार पर, ये आ गई अयोध्या में। ये अयोध्या है, और इस अयोध्या में जैसे ही ऊर्जा आती है अपने अंदर से ही प्रकट होती हुई बढ़ती हुई तो राम प्रकट हो जाते हैं। वह राम रूप हो जाता है मनुष्य, काम रूप नहीं रहता। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य काम रूप ही जन्म लेता है, काम रूप ही जीता है और काम रूप ही मर जाता है। कंचन कामिनी में ही अटका रहता है? और वह शरीर उसका जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाती है। यह काम ऊर्जा जब तक कि राम ऊर्जा में ना बदल जाए तब तक मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। गधा घोड़ा हो जाते तब भी ठीक रहते, उनमें भी वो ऊर्जा है, खूब है। पशुओं में तो और ज्यादा प्रबल है, आदमी तो उसको भी खो बैठा है अपने कुछ दुष्कृत्यों के कारण। उसमें भी पर्याप्त नहीं है वो ऊर्जा, जीर्ण क्षीर्ण ऊर्जा है, छिन्न भिन्न ऊर्जा है वो। काम ऊर्जा भी, काम ऊर्जा को जब राम ऊर्जा में बदल दिया जाएगा, योग साधना प्राणायाम ध्यान मंत्र नाम क्या क्या है उपाय हमारे ऋषियों द्वारा बताए गए, तो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। कहां? खोपड़ी में। और जैसे ही राम खोपड़ी में प्रकट होते हैं, वासुदेव शर्मा, यह जगत पूरा का पूरा राम शिव आप्लावित दिखता है। मीरा के अंदर यह कंठ झंकृत उठता है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। दादू गाने लगते हैं, राबिया झूमने लगती है, कबीर मस्त हो जाते हैं, तुलसी पूरी कथा लिख डालते हैं। जिसकी भी खोपड़ी में राम आ जाते हैं उसको कौन भुलाता है, कौन भुला सकता है? आ सकते हैं, आपके अंदर भी आ सकते हैं। उन राम से प्यार करो, उन राम को अपनी सांसों में रमा लो। ध्यान की विधि हम आपको बता रहे हैं, इसको करो, राम आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे। धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, धीरे धीरे कुंडलिनी माता ऊपर आ जाएंगी। कुंडलिनी माता जो मूलाधार पर ही बैठी है, वह परम ऊर्जा अयोध्या में आ जाएंगी। अयोध्या में आते ही आपके जीवन के सभी युद्ध शांत हो जाएंगे, सभी प्रकार की कलह, सभी प्रकार के दुख, संताप, शंकाएं, डिप्रेशन, फोबिया है, क्या नाम दो उनको, एंजाइटी, ये सब गिर जाएंगी, छूमंतर हो जाएगी जादू की तरह। आप निर्भय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के साथ एकाकार तारतम्य और सामीप्य महसूस करते हुए एक शानदार जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। उनके साधन को अपना लो, राम को अपनी झोपड़ी में नहीं अपनी खोपड़ी में बसा लो, बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि इस विराट को, एक सागर को एक बूंद में लाने की चेष्टा ये साधारण चेष्टा नहीं है, असाधारण है, अलौकिक है ना। ये बूंद में सागर समाहित होता है, हो जाता है। दशरथ जी के घर में हो गया, राम रूप में प्रकट हो गए वह विराट ऊर्जा। कैकेयी माता ने जन्म दे दिया, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, है ना, प्रकट
हो गए तो तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगे। करो उनसे प्रेम, करो उनसे प्रेम। और जब इसमें प्रकट हो गए विचार रूपी तरंगे, भय आशंका रूपी ज्वार भाटे शांत अगर हो गए तो ये प्रेम के सागर में राम प्रकट हो जाएंगे। करो करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।